हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन के जो सभी सूत्र होते हैं उसको देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी पेपरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसका सूत्र याद करके जाना, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, बेलन, शंकु, पिरामिड, गोला, अर्धगोला है। हमारे पास त्रिभुज कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज इस प्रकार का बनता है। त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज इस प्रकार का बनता है। मानते त्रिभुज हो गया ए बी सी। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, यहाँ से एक ऊंचाई डाल दिया जाए एच, मानते हैं ऊंचाई होगा एच, इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। तो इसका क्षेत्रफल पूछे तो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार गुणे ऊंचाई। और त्रिभुज का परिमाप पूछे तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़। तो सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। लेकिन अगर पूछे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वही होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब या आधार गुणे ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, या तो यहाँ पर ऐसे भी लिखा रहता है कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर है। जो भुजा होती है इसको ए मान लेते हैं, तो कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कड़ी में 3/2 भुजा होता है। अगला कहा है कि समबाहु पदों में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी जो भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वहां पर हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं। हीरोन का सूत्र होता है √, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। जहां यस होता है अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इन दोनों को तीनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं तो अर्ध परिमाप निकल जाता है। इसके बाद है चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे। चतुर्भुज में कई चतुर्भुज होते हैं। जैसे पहला चतुर्भुज है आयत। आयत का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं आयत। जैसे कि यहाँ मैंने एक आयत बना दिया। अगर यह 10 सेमी है तो ये भी 10 होना चाहिए, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं आयत। आयत का क्षेत्रफल पूछे तो इसको मान लेते हैं लंबाई, इसको मान लेते हैं चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो जाता है। क्या हो जाता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण पूछे तो रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। कैसे होता है? जैसे कि इसे कहते हैं विकर्ण, जो तिरछे तिरछे जाता है इसको कहते हैं विकर्ण। ये लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये विकर्ण हो गया। विकर्ण यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। इसका आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए इसका मान हो जाता है कड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत का परिमाप पूछे तो आयत का परिमाप 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई होता है। 2 क्यों होता है? क्योंकि सभी भुजाओं का जोड़ होता है। सबको जोड़ेंगे, जैसे एल प्लस बी, एल प्लस बी, तो एल एल 2l हो जाता है और बी बी 2b हो जाता है। 2b हो जाता है। 2 कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस बी हो जाता है। इस प्रकार इसका परिमाप निकलता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। इसीलिए यहाँ पर दिया है आयत का जो परिमाप है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई है। उसके बाद आता है वर्ग। वर्ग का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसे कहते हैं वर्ग। जैसे यहाँ पर एक वर्ग मैं बना दे रहा हूँ, जैसे ये हो गया एक वर्ग। ये 10 सेमी है तो ए भी 10 होगा, ए भी 10 होगा, ए भी 10 होगा, और सभी कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, उसे कहते हैं वर्ग। अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा गुणे भुजा बराबर वर्ग, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा कड़ी में 2। यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आ जाएगा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4a, यानी परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़। सभी भुजाएं बराबर ही, तो चतुर्भुज में 4 भुजा, चारों को जोड़ेंगे ए 4a हो जाएगा, यानी 4 गुणे भुजा। उसके बाद आ गया समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का मतलब जिसके समलंब आकार हो, जैसे कि ये होता है समलंब चतुर्भुज। ये हो गया, मान लीजिए क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज। ये हो गया समलंब चतुर्भुज। यह समलंब चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है समलंब चतुर्भुज में। समलंब चतुर्भुज की बात करता है, यहाँ से मान लेते हैं दूरी हो गई ऊंचाई, यानी भुजाओं के बीच की दूरी मान लेते हैं h हो जाती है। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल कहता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे लंब से दूरी। यानी अगर ये भुजा 10 है, अगर समलंब चतुर्भुज में भुजा दी है 10, 20, अगर 5 दी है तो इन दोनों को जोड़कर इसका गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद आगे है
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज ऐसे बन, समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। कहता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, यानी आधार और ऊंचाई का गुणा कर देते हैं, आधार गुणे ऊंचाई बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्ण गुणे सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई, यानी 200 या तो आधार गुणे ऊंचाई या विकर्ण दिया तो विकर्ण गुणे सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई हो जाता है। अगर पूछे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। यदि सम चतुर्भुज दिया है, जैसे कि ये सम चतुर्भुज हो गया, मानते हैं कि क्या हो गया, सम चतुर्भुज दिया है, ये हो गया सम चतुर्भुज, ये मान लीजिए हो गया सम चतुर्भुज, क्या हो गया, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज ये मानते हैं, ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, D1 हो गया, D2 हो गया, तो इस ये भुजा ए हो गया, तो 90 डिग्री को कोण पर काटता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुणे D2 होता है, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल करके आधा कर देंगे और उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसीलिए कहा कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समान 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, और सम चतुर्भुज की भुजा होती है 1/2 करने में एक विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। सामान्य चतुर्भुज पूछे, अगर अन्य सामान्य चतुर्भुज सिंपलता है तो उसका पूछे चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण गुणे सम्मुख विकर्णों पर खींचे गए लंबों का योग होता है। उसके बाद है वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। कैसे याद करेंगे, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पूछे, वलय में तो अंदर और बाहर आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दोनों होती है, इसलिए उसका क्षेत्रफल पाई R2 R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद यह घनाभ या घन का क्षेत्रफल। घनाभ की बात करते हैं तो घनाभ का जो पृष्ठ होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी AB BC CA होता है। अर्थात जैसे घनाभ दे दिया है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई हो जाता है, जहाँ ए लंबाई गुणे ऊंचाई चौड़ाई हो जाती है। घनाभ का विकर्ण पूछे तो √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। घनाभ का आयतन पूछे तो तीनों भुजाओं का गुणा कर दे, घनाभ का आयतन आ जाता है। घन का आयतन पूछे तो A क्यूब होता है, और घन का विकर्ण A कड़े में 3 होता है, और जो घन का पृष्ठ होता है 6A स्क्वायर होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4A स्क्वायर। उसके बाद कहा है लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल। लंब वृत्तीय बेलन पूछे कि बेलन इस प्रकार से बनता है, बेलन यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, तो बेलन इस प्रकार बनता है, जैसे हो गया ये बेलन, क्या हो गया, ये बेलन हो गया, ये हो गया बेलन। कह रहा है कि बेलन में ये बेलन हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई R, ये हो गई ऊंचाई H का। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए बेलन का ऊंचाई, पहले बेलन की हम क्षेत्रफल देख लेते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, क्या होता है 2 पाई RH, यानी बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। जो बेलन में आधार का परिमाप है, आधार है वृत्त, और वृत्त की जो परिमाप होती है परिधि होती है पाई आर, यानी 2 पाई आर होता है, ऊंचाई का गुणा कर देंगे H तो 2 पाई RH हो जाता है, यानी आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। क्या होता है सूत्र, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई RH, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई R कोष्ठक H प्लस R हो जाता है, 2 पाई R कोष्ठक H प्लस R, और सब बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H। आयतन कैसे निकालेंगे, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, ऊंचाई होगा H तो पाई R स्क्वायर H हो गया। उसके बाद है कि लंब वृत्तीय शंकु दिया है, तो शंकु का क्षेत्रफल पूछा है, तो शंकु का मतलब होता है शंकु, जैसे ये बन गया शंकु, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ एक शंकु, जैसे हो गया ये शंकु हो गया, ये क्या हो गया शंकु हो गया। इसकी ऊंचाई हो गया H, इसकी ऊंचाई हो गया H, और इसको कहते हैं त्रिज्या R, और शंकु में जो ए होता है इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई L। तिर्यक ऊंचाई L, इसका मान पूछे, अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। शंकु का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, यहाँ पर दिया है 1/3 पाई R स्क्वायर H। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई R L होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई R कोष्ठक में L प्लस R होता है, और जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L होती है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रूट में होती है पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद है लंब पिरामिड। पिरामिड की बात करते हैं तो लंब पिरामिड का जो पार्श्व पृष्ठ होता है 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। लंब पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ होता है पार्श्व पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। लंब
पिरामिड का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। यानी इसमें जिस तरह का आधार होगा उसी स्थान पर इसका सूत्र लगेगा। उसके बाद गोला कहा है, गोला और वृत्त में अंतर होता है। गोला जो होता है 3D होता है, जबकि वृत्त होता है 2D होता है। गोला होता है, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है और गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। इसका परिच्छेद क्षेत्र त्रिज्या पूछे तो गोले की त्रिज्या के स्क्वायर माने ऐसे गोले के अंतर जो दूरी होती है उसका पूछा है। उसके बाद अर्धगोला की बात आता है। अर्धगोले में क्या होता है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 2πr² होता है। जैसे गोला 4πr², इसका आधा कर देंगे तो 2πr²। अर्धगोले का समतल पृष्ठ πr² होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³ हो जाता है। 2/3 πr³ होता है अर्धगोले का आयतन। ये था मेंसुरेशन के सभी सूत्र जो कि त्रिभुज से लेकर मैंने अर्धगोला तक बता दिया। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।